नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं क्रेटा की। क्रेटा जो फेसलिफ्ट होकर आ रही है उसके बारे में काफ़ी सारी कंफर्म्ड बातें हमारे पास हैं, तो उसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लॉन्च कब होगी है। लॉन्च की डेट इन्होंने दिखा दी है, ऑफिशियली बता दी है। 16 जनवरी को ये गाड़ी आ रही है। जैसे कि सेल्टॉस इसी गाड़ी से इंस्पायर होकर बनी हुई है, तो वो पहले अपडेटेड आ चुकी है हमारे पास, 2023 में ही आ चुकी है। तो उसी से कुछ मिलते जुलते चीज़ों को लेकर प्लस उससे ज़्यादा बेहतर और चीज़ें भी इसके पास आ जाएंगी। जैसे कि हमें पता ही है कि अपने सेगमेंट में एकमात्र एक छत्र राज करने वाली गाड़ी है जो ग्रैंड विटारा, किया सेल्टॉस या एलेवेट, कोई भी गाड़ी सामने आ जाए उन सबको पछाड़ के गाड़ी सबसे आगे अभी भी चल रही है। कारण बहुत सारे हैं, फिट फिनिश और वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट काफ़ी सारे इसके वेरिएंट लेके चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसके एक्सटीरियर में क्या क्या है। एक्सटीरियर में दोस्तों चेंज काफ़ी सारे आएंगे। अब खुशी की बात यह है कि जो इंडोनेशिया में गाड़ी दिखाई गई थी हुंडई की, जो क्रेटा है, वो वाली क्रेटा इंडिया में नहीं आएगी, बल्कि इंडिया में जो गाड़ी आएगी वो ग्लोबली लॉन्च होगा। यानी कि सबसे पहले इंडिया के अंदर वो गाड़ी दिखाई जाएगी। जो बाकी देशों के अंदर जो गाड़ी है उसके अंदर सिर्फ 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही आता है। हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के विकल्प आते हैं, 2 पेट्रोल में, 1 डीजल में। अब जो 1.4 लीटर का टर्बो इंजन उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, उसको दोबारा लाया जा रहा है 1.5 लीटर के साथ। यानी कि अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी ये बन जाएगी। अब 1.5 लीटर का इंजन जो ऑलरेडी टर्बो वाला वरना के अंदर भी ड्यूटी दे रहा है और ट्यूशो के अंदर भी है, तो यही वाला इंजन इसके अंदर दोबारा आ जाएगा। यानी कि इस गाड़ी के अंदर नया आ जाएगा वो। बाकी इंजन जो है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड वो वैसे का वैसा रहेगा, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन वो भी इंटैक्ट ही रखा गया है। अब इनमें जो ट्रांसमिशंस है, 6 स्पीड का मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT, DCT और टॉर्क कन्वर्टर का डीजल के लिए, वो सभी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। जो इनकी पावर फिगर्स कुछ इस प्रकार से हैं। और अगर बात करें इसकी बाहर की बनावट की, तो पैलिसेड जो इनकी गाड़ी ग्लोबली आती है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड ये वाली गाड़ी फ्रंट से देखने में लगेगी। अब टोटली नया फ्रेश एक ग्रिल आपको देखने को मिलेगा। हेडलैम्प्स थोड़े रिवाइज्ड हो गए हैं इसके, और LED DRLs है तो कुछ अलग तरह से वर्टिकली प्लेस किए गए हैं। दोस्तों 2-3 तरह की जो उसकी रेंडरिंग इमेजेस चल रही हैं, लेकिन कंफर्म कोई नहीं है। हैवीली कैमोफ्लेज्ड गाड़ी है जो कई जगह पे हमने स्पॉट की है, लेकिन उसका कुछ कंफर्म्ड डिज़ाइन नहीं, लैंग्वेज है कि एग्जैक्टली यही वाली गाड़ी आएगी। 2-3 तरह की रेंडरिंग हो रही है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो रेंडरिंग इमेजेस हैं उनमें से 2-3 में से एक तरह की गाड़ी आएगी, पहली साइड से इंस्पायर्ड होगी। और ये गाड़ी जो है साइड प्रोफाइल में अगर हम देखेंगे तो साइड प्रोफाइल तकरीबन वही रहेगी जो कि पहले एग्जिस्टिंग गाड़ी की है, क्योंकि ये मिड लाइफ अपडेट है, ना कि कोई प्रॉपर फेसलिफ्ट आ रहा है। देखेंगे अगर नीचे चेंज जो आएगा टायर साइज के अंदर और अलॉयज के डिज़ाइन के अंदर, 3 तरह के इसके अंदर अलॉय के डिज़ाइन दिए जाएंगे। पहला होगा व्हील कवर के साथ, फिर मशीन कट अलॉयज, फिर डायमंड कट अलॉयज। ये 3 तरह के इसके अंदर व्हील के शेप्स दिए जाएंगे नए तरीके के। अगर रियर में देखें तो अब जैसे कि ट्रेंड चल पड़ा है कनेक्टेड कार का टेल लैंप पीछे, हालांकि पहले दिखाई देता था वो पीछे के, लगता था कि जैसे कनेक्टेड है वो, लेकिन कनेक्टेड लाइट नहीं थी उसमें, इल्यूमिनेट नहीं होता था। जो टेल गेट के ऊपर जो बार है वो इल्यूमिनेट नहीं होता था, लेकिन अब कनेक्टेड टेल लाइट इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि सभी गाड़ियों के अंदर आजकल आ रही है। एक ट्रेंड बन गया, जैसे कि सेल्टॉस, सोनेट, वर्ना, और इसके साथ ही हम वेन्यू के अंदर भी देख सके हैं। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर देखते हैं इंटीरियर में क्या चेंज होंगे। इंटीरियर में बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का ही MID जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। इसके अंदर नेविगेशन की सुविधा भी साथ में ही दे दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, टाइप C के चार्जर, ये चीज़ें तो आजकल हर एक गाड़ी में ट्रेंड बन गया है, हर चीज़ में गाड़ी में आता ही है। करेंगे सेफ्टी की बात, तो दोस्तों इसके अंदर सेफ्टी में हमें देखने को मिलेगा ADAS का लेवल 2 ये कंफर्म हो गया है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन चेंज वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन, रियर कोलिजन वार्निंग, ये सभी चीज़ें इसके अंदर डाली जाएगी। 20 से 22 तरह की चीज़ें नई आ रही है जो सेफ्टी को नया आयाम दे देगी। ADAS लेवल 2। आगे देखें तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कॉर्नरिंग लैंप्स, और इसके साथ ही इसके अंदर जैसे कि हुंडई और किया दोनों ने ही ये ट्रेंड बना लिया कि जो नई गाड़ी आएगी उसके अंदर 6 एयर बैग्स को
एज अ स्टैंडर्ड पेश किया जा रहा है। तो ये गाड़ी के अंदर भी 6 एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड आएंगे, वेंटिलेटेड सीट्स आएंगी और इंफोटेनमेंट वाला जो सिस्टम है वो नए तरीके से, नई सारी इंफॉर्मेशन, नई सारी टेक्नोलॉजी और नए सारे टच फिट फिनिश के साथ वो आएगा, जिसका बेहतरीन बॉस का प्रीमियम साउंड सिस्टम भी साथ में दिया जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ, वो ऑप्शन पहले भी आती थी, वो अब भी आती रहेगी। इंटीरियर के अंदर जो डैशबोर्ड है उसके अंदर काफ़ी सारे बदलाव, नए टेक और नए फिट फिनिश और नई ही एसी वेंट्स की सुविधाओं को भी साथ में जोड़ा गया है। देखें अगर कार की सीट्स को, तो सीट कंफर्ट वैसा ही रहेगा, सीट का गैप और सीट की स्पेस वो भी वही रहेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जैसे चेंज नहीं हुआ तो अंदर की चीज़ें भी कोई खास चेंज नहीं होंगी। अगर देखें दोस्तों कि सीट की जो स्टिचिंग है उसमें थोड़ी बहुत कुछ बदलाव, कुछ डिज़ाइन में बदलाव किए जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आएंगी। अगर देखें दोस्तों इस गाड़ी की जो कीमतें आएंगी, कीमतें दोस्तों अब के दौर के अंदर अभी हम देखें तो 10-10.5 लाख से लेके 19,35,40,000 तक इसकी फुल बेल्स एंड विसल वाला टॉप मॉडल हमें मिलता है। लेकिन अब वाली जो गाड़ी जो मैंने जो आपको बताई, जो फीचर्स इसके अंदर नए सारे आ रहे हैं, तो इसको जोड़ के 50 से 60 हज़ार रुपया हर वेरिएंट के अंदर डिपेंड करता है, कीमत बढ़ जाएगी। टॉप ट्रिम तक जाते जाते हो सकता है कि 80 या 90 हज़ार रुपये तक भी कीमतें बढ़ जाएँ। 16 जनवरी का इंतजार रहेगा जब ये गाड़ी हमारे सामने हमें देखने को मिलेगी। और जांची परखी गाड़ी है, ट्रस्टेड इंजन है, वही इंजन इसके अंदर इंटैक्ट रखे जा रहे हैं। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात किसी के लिए नहीं रहेगी कि नया इंजन आया तो उसको कैसे ट्रीट करें। नया इंजन जो जोड़ा जा रहा है 1.5 लीटर का टर्बो वाला पेट्रोल, वो इंजन ऑलरेडी ही ड्यूटी काफ़ी सारी गाड़ियों में दे रहा है और काफ़ी सारे टेस्ट म्यूल्स हमने देख लिए जो कि इसको टेस्ट कर रहे थे इंडियन रोड्स कंडीशंस के हिसाब से। तो दोस्तों क्रेटा, उम्मीद है 16 जनवरी की जब आएगी तो वैल्यू फॉर मनी जो इसके वेरिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, और जो रेट्स, जो प्राइस इसके निकल के आएंगे तो उसके हिसाब से हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स को जरूर निकाला जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही क्रेटा के साथ इसकी जो 7 सीटर बहन है बोल सकते हैं हम उसको, वो है अल्कजार। तो अल्कजार को भी बहुत जल्द ही पेश कर दिया जाएगा ऐसे ही फेसलिफ्ट के साथ। वो पहला फेसलिफ्ट होगा उसका, मिड लाइफ अपडेट जिसको बोल सकते हैं हम। तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें इसी से उठाई जाएंगी और रियर सीट बस जो 5 सीटर की जगह 7 सीटर है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड जो किया वो थोड़ा अलग नजर आएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। साल के अंत तक जाते जाते hyundai की क्रेटा का अब इंतजार की घड़ियां खत्म करके ईवी वर्जन भी पेश कर दिया जाएगा, जिसके अंदर की काफ़ी अच्छे तरीके की टेक्नोलॉजी, LG के बैटरी पैक, लिथियम आयन बैटरीज इसके अंदर यूज़ की जाएगी। नए ज़माने की टेक्नोलॉजी के साथ ईवी गाड़ी हमारे सामने पेश की जाएगी, जिसको जो अभी तक मिसिंग है। तो फिर ये गाड़ी नेक्सन के बाद दूसरी गाड़ी ऐसी बन जाएगी जिसके कि 3 तरह के वेरिएंट आते हैं, पेट्रोल, डीजल और ईवी। इसके भी पेट्रोल, डीजल और ईवी वर्जन आ जाएंगे। CNG भी बहुत जल्दी आने की आसार है, लेकिन ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। क्रेटा का इंतजार है तो ज़रूर बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। साल के शुरुआत में ही ये गाड़ी हमारे सामने पेश कर दी जाएगी। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।